जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि अगर आत्मा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो है शांति। अब आप इसे स्थिरता भी कह सकते हैं, आप इसे आनंद भी कह सकते हैं, लेकिन आनंद और स्थिरता ये सब शांति के ही प्रकार हैं। सबसे पहले जीवन में एक शांति आ जानी चाहिए, एक ठहराव आ जाना चाहिए। भौतिक दृष्टि से, मनुष्य के मन की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से उपलब्धियों के अलग अलग मेजर्स हैं, स्केल्स हैं, मायने हैं। शरीर के लिए बहुत अच्छा कपड़ा मिल गया, बहुत अच्छा खाना पीना मिल गया, आराम मिल गया, एक्सरसाइज करने का मौका लग गया, योगासन करने का मौका लग गया, आप रिलैक्स हैं, कंफर्ट जोन में हैं, कंफर्टेबल हैं अपनी सिचुएशन के साथ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो शरीर की दृष्टि से ये मुक्ति है। और मन की दृष्टि से कि आपके पास सब कुछ भरा पूरा है, कोई भी चीज़ ऋणात्मक अवस्था में नहीं है। लेकिन ये यहाँ से विभ्रम की स्थिति शुरू हो जाती है, या यहाँ से असंतुलन की स्थिति आ जाती है, जब मन जिस चीज़ को भी पाना चाहता है, धनात्मक स्थिति में पाना चाहता है, और उसके जीवन में जो भी धनात्मक स्थितियाँ हैं वो तभी आई हैं, तभी मिली हैं जब उसके जीवन में कहीं पर कोई चीज़ घनघोर ऋणात्मक अवस्था में पहले से मौजूद थी। जिसका मतलब है कि धन को खींच करके लाने का काम ऋण करता है। ऋणात्मक अवस्था जब जीवन में रहती है तब जा कर के व्यक्ति अपने जीवन में कुछ धनात्मक संभावनाओं का निर्माण करता है। जैसे पहले धन की बहुत कमी महसूस की गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई धन की, पैसों की क्राइसिस हो गई, तब जा कर के धन आता है। धन भी ऐसे नहीं चलाता है, मुक्ति भी ऐसे नहीं चली आती है। मुक्ति का अनुभव शुरू होने के भी पहले जीवन में बहुत घनघोर उदासी, किंकर्तव्य मूढ़ता, संभ्रम तथा दिशाहीनता का बोध होता है। लगता है कि मैं कितना भटक गया हूँ, लगता है कि मैं कितना अकेला हो गया हूँ, और उससे अपने जीवन के वे सभी अनमोल विगत पल याद आने लगते हैं। और वो सारे लोग जो दरअसल में उसके साथ अच्छे थे, लेकिन जब तक वो थे या उसके साथ अच्छे थे तब तक उसका मूल्य इसके पास नहीं था। उनका मोल अब इसको पता चल रहा है कि वो लोग भी जो थे मूल्यवान थे, और वो पल भी जो थे वे अनमोल थे। तो जीवन में ले दे करके समय ही शक्तिशाली ठहरता है, और उसी अच्छे समय को वापस लाने के लिए सारी लड़ाई जारी रहती है। तो साधना के किसी भी स्तर पर आप चले जाएं, अगर आप शांत ही नहीं रहेंगे, अगर आपके अंतःकरण में शांति ही नहीं है, तो आप ये बताइए कि आप क्या सीखेंगे, और कितनी क्यूरियोसिटी के साथ, कितनी पॉजिटिविटी के साथ, कितने बढ़िया अप्रोच के साथ आप आगे गति करेंगे। सबसे पहले जीवन में शांति लाइए, और ये शांति आपको आ जाएगी सिर्फ 3 बातों का पालन करना है। पहली चीज़, अंदर और बाहर की पवित्रता, स्वच्छता। आपने घर की सफाई की, कमरों को धोया, कपड़ों को साफ़ सुथरा रखा, अपने शरीर को साफ़ सुथरा किया, अच्छी बात है। मन की और हृदय की सफाई कीजिए। मन में किसी तरह का मैल ना हो, किसी के प्रति छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, लगाव, स्वार्थ की भावना ना हो। और कोई व्यक्ति अगर अपने ही कार्यों से दुख उठा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति गलत कर रहा था, आप जान रहे थे वो गलत कर रहा है, आप उसका कुछ बिगाड़ना चाहते थे, आप उससे गुस्सा थे, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अब वह व्यक्ति खुद ही जा करके अपने लिए संकट मोल ले आता है, तो अब वहाँ पे आप खुश हो जाते हैं। नहीं, ये भी एक तरह का गलत कार्य है, क्योंकि ये आपके मन के द्वारा हो रहा है, इसका भी फल आपको मिलेगा। आप ऐसा ना करें, किसी की बुराई ना चाहें, लेकिन अगर वो आपके बिना किए ही उसकी बुराई हो गई है तो वहाँ पर खुशी मत मनाइए। हो सके तो वहाँ पर दुख का अनुभव कीजिए कि इस व्यक्ति को इतना दुख आखिरकार क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्योंकि ऐसी परीक्षाएं आती ही रहेंगी। अगर आप साधना के मार्ग में हैं तो ऐसी परीक्षाएं आपके पास आती ही रहेंगी, आपको बस अच्छा बनना है। तो साफ सफाई के साथ साथ आंतरिक और बाह्य पवित्रता की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, शारीरिक दृष्टि से कुछ काम करने की ज़रूरत। मैं ये नहीं कहता कि मानसिक दृष्टि वाले या बौद्धिक दृष्टि वाले दिमागी कार्य न करें,
मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप पहले से ही शारीरिक श्रम की प्रधानता वाले कार्य कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन वाले स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है कि आप कुछ योगासन करें, कुछ देर रिलैक्सेशन मेडिटेशन करें और बहुत सारी चीज़ें दूसरी चीज़ें हैं उनको करें और अपने आप को हेल्दी रखें। ऐसे योगासन करें, वॉकिंग करें, प्रकृति में समय गुजारें, हंसें, खेलें, गाएं, नाचें, कुछ भी करें लेकिन करें। और ये करने के बाद और अगर आपके कार्यों में शारीरिक श्रम की प्रधानता नहीं है, सिर्फ मानसिक श्रम है, तो शारीरिक श्रम करें, फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखें। ये दूसरी बात मैंने आपको कही, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक प्रसन्नता से सीधा संबंध है। और शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो सिर्फ जिम में जा कर के 1 घंटे आधे घंटे कसरत कर लेने से नहीं होगा। शरीर से बहुत प्रकार का काम लेना होगा, रियल लाइफ का काम लेना होगा। अगर आपका काम ऐसे ही हो जाता है जैसे मेड आकर के खाना बना देती है, नौकर आकर के घर की सफाई कर देते हैं, आपकी कार को धो देते हैं, तो तब तो आपको जिम जा कर के ही कसरत करनी चाहिए या किसी योगासन सेंटर पर जाके योगासन करनी चाहिए, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं कि आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको करना क्या है। तीसरी बात जो मैं आपको कहूँगा वो ये है कि आप अपने लिए नहीं जिएं। हो सके तो अगर पूरा समय नहीं तो कम से कम कुछ थोड़ा सा समय निकाल करके दूसरों के कष्टों को दूर करने का उपाय कीजिए, सोचिए, समय लगाइए, लोगों की सेवा कीजिए। अगर कहीं पे कोई बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको थोड़ा सा समय दीजिए, निःशुल्क, बिना स्वार्थ के उनको पढ़ाइए। अगर कहीं किसी गरीब व्यक्ति का कोई कार्ड नहीं बन रहा है या वो बैंक में अकाउंट नहीं खोल पा रहा है तो उसकी जाकर के मदद कीजिए। कहीं पे कोई बीमार है तो उसके लिए दवा ला दीजिए या उसके साथ डॉक्टर के पास चले जाइए, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ आपको करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को लेकर कंसर्न रहेंगे उतनी ज़्यादा अशांति बढ़ेगी। और ये तब भी होगा जब आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी, आपका मंतव्य पूरा हो जाएगा, आपका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, तब भी होगा। अरे जब अपना मंतव्य पूरा नहीं होगा, अपना स्वार्थ पूरा नहीं होगा, आप अधूरे रहेंगे, आपके कार्य अधूरे रहेंगे, तब तो आप अशांत रहेंगे ही। लेकिन जब आपके कार्य बिल्कुल पूरे हो जाएंगे तो जीवन में एक शून्यता का अनुभव होगा, एक खालीपन का अनुभव होगा, क्योंकि यहाँ पे बंधन और गहरा गया है। अपने लिए जीना कम करें, या हो सके तो पूरी तरह छोड़ दें और दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दें। दूसरों के दुख दर्द में खोए रहें, दूसरों की सेवा में, दूसरों से संबंधित कार्यों में अपने आप को बिजी रखें। अगर सचमुच की आध्यात्मिकता में प्रवेश पाना है और बहुत जल्दी पाना है तो, और अगर बहुत सरल उपायों से पाना है तो, और अगर बहुत दुरूह उपायों की खोज में हैं, बहुत डिफ़िकल्ट उपाय चाहते हैं, ऐसे उपाय जो समझने में भी कठिन हो, करने में और भी ज़्यादा कठिन हो, तो उन उपायों की भी कमी नहीं है।